एक प्रश्न आया है लोगों की तरफ से कि सबसे पुराना शाबर मंत्र दुनिया में कौन सा है। देखिए, बड़ा ये एक कठिन सा प्रश्न है और इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लेना आपको ज़रूरी है। शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो पूरी शाबर मंत्रों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पहले समझिए शाबर मंत्र क्या हैं, कैसे हैं, किसने बनाए, कब बने, फिर किस तरीके से ये एक्सप्लॉइट हुए, किस तरीके से बाहर आए, दुनिया में आए, पब्लिक में आए। क्योंकि शाबर मंत्र का आप देखते होंगे ना, इनकी कोई भाषा है ना इनकी कोई शैली है। कहीं लगता है गांव की भाषा है, कहीं कहीं इसमें लगते हैं मुस्लिम शब्द हैं, कहीं कहीं इसमें और बहुत सारे जो क्षेत्रीय भाषा के शब्द आते हैं, बहुत सारी इसमें देवी देवताओं की दुहाई दी जाती हैं। तो ये बड़ी विचित्र सी बातें लगती हैं कि शाबर मंत्र किस तरह काम करते हैं कि मंत्र पढ़ो और उसके बाद में काम आपका तुरंत हो जाए। इसमें न किसी सिद्धि की ज़रूरत है, न किसी साधना की ज़रूरत है, न किसी अनुष्ठान की ज़रूरत है, कोई पूजा पाठ का लंबा चौड़ा इसमें कर्म नहीं करना। तो शाबर मंत्रों की बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, इसमें जो शाबर मंत्र चिंतामणि एक पुस्तक है, ये अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो शाबर मंत्रों की बहुत सारी किताबें मैंने दी भी हैं। तो वहाँ पे कल्याण का अंग देखिए आप, शाबर मंत्र चिंतामणि का आप देखेंगे, शाबर चिंतामणि इस टाइप से करके है। वो बताएंगे उत्तम नारायण पांडे जी क्या किताब है। ये ऑथेंटिक सबसे पुरानी किताब मानी गई है शाबर मंत्रों पे। तो इससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सबसे पुराना शाबर मंत्र कौन सा है, जो हमारा आज वीडियो बनाने का मोटिव। उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छे अच्छे शाबर मंत्र लेके आए हैं, मगर मुझे ये लगता है कि शायद शाबर मंत्रों में लोग हमारे जा नहीं पाते। अगर वो जाएंगे तो उनके जितने डाउट्स हैं, बहुत सारे शाबर मंत्र, पचासों शाबर मंत्र की वीडियो बनी हुई है। पूरा एक बंडल बना दिया शाबर मंत्रों का, पूरा 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 एक पूरी श्रृंखला चल रही है शाबर मंत्रों की। तो वहाँ से आपकी जो भी प्रश्न है आपके, वो आपके प्रश्न का भी समाधान हो जाएगा और आपको बहुत सारे नए नए, बहुत सारे अजूबे और बहुत सारे यूनिक शाबर मंत्र मिलते चले जाएंगे। और बस एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में मिलते चले जाएंगे। पीछे जो मेरे वीडियोस चलते हैं ना, जनरली मेरे अपने शूट करे हुए हैं ये, और इसलिए दे देता हूँ क्योंकि जो हमारे उत्तम नारायण पांडे जी हैं ये फेस कैम नहीं करते, तो इसलिए नीरसता ना आए, इसलिए वीडियोस दे देता हूँ। इनके डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में जाएंगे, टेम्पल्स में जाएंगे, प्लेसेस में जाएंगे, वहाँ पे इनके डिटेल्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे। देखिए, सुनिए, शाबर मंत्र का एक बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आपके लिए मैं समझता हूँ एक लाभदायक ये वीडियो सिद्ध होगा आपके लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो। उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं, सुनिए, देखिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। एक प्रश्न सम्मुख आया है कि शाबर मंत्रों में अगर हम ये जानना चाहें कि सबसे पुराना शाबर मंत्र कौन सा है, तो इसका पैमाना क्या है, इसका आधार क्या है। देखिए, शाबर मंत्रों में ये तो प्रामाणिक तथ्य है कि इसके प्रवर्तक या इसके रचयिता मूल में भगवान शिव हैं। लेकिन अगर क्रम देखें तो सबसे पहले शाबर मंत्रों के जो रचनाकार हैं वो भगवान शिव के बाद महायोगी मत्स्येंद्रनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ की एक रचना है शाबर चिंतामणि, जिसमें उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं में, आंध्र प्रदेश की भाषा में, केरल की भाषा में, कर्नाटक की भाषा में, भिन्न भिन्न भाषाओं में शाबर मंत्र दिए। वहाँ एक चर्चा चलती है जिसमें भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच एक संवाद है, जिसमें आता है कि सप्तकोटि महामंत्रा उपमंत्रा अनेकशः त्वत् त्वत्कटाक्षान महादेव श्रुता में सांप्रतम प्रभो। यानी कि 7 करोड़ महामंत्र और उपमंत्र आपने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन भूतले शाबरो मंत्रे वर्तते साधकम बिना पाठात सिद्धि करीम विद्याम पावनी वद में प्रभो। तो लेकिन वर्तमान में जो शाबर मंत्र हैं वो साधकों के बिना हैं, तो इसके संबंध में कुछ चर्चा करें। यानी भगवती पार्वती और भगवान शिव के बीच एक संवाद होता है ये शाबर चिंतामणि नाम के ग्रंथ में, जिसमें भगवान शिव बताते हैं कि जो मेरा पुत्र है मत्स्येंद्रनाथ, वो एक बार अपने मुख्य मुख्य शिष्यों को, जो कि कुछ केरल के हैं, कुछ कर्नाटक के हैं, कुछ आंध्र के हैं आदि शिष्यों को लेकर तपस्या करते हैं। तो उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो करके उनको वरदान देने के लिए उद्यत होते हैं। तो उसमें भगवान जो ज्ञान देते हैं, जो मंत्रों की जानकारी देते हैं,
उस ज्ञान को महायोगी मत्स्येंद्रनाथ अपने शिष्यों में, जो शिष्य जिस भाषा का होता है उस भाषा में उसको ज्ञान दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शाबर चिंतामणि को देखें तो शाबर चिंतामणि ग्रंथ में जो शाबर मंत्र हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से अगर देखे जाएं तो सबसे पुराने शाबर मंत्र सिद्ध हो सकते हैं, माने जा सकते हैं, क्योंकि उसके पहले के किसी प्रामाणिक ग्रंथ में शाबर मंत्रों का उल्लेख नहीं है। हाँ, यहाँ एक बात और समझनी आवश्यक है कि शाबर चिंतामणि जो ग्रंथ है वो गोरक्षटिल्ला वाराणसी से प्रकाशित है। मैंने जो अंक देखा है वो 1956 का प्रकाशित है और गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से भी प्रकाशित है। तो इसमें से जिनको इसकी पढ़ने की रुचि हो वो कहीं से भी प्रकाशित ग्रंथ लेके पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि यानी जो सबसे प्राचीन अगर शाबर मंत्रों को देखा जाए जो प्रामाणिक हैं वो शाबर चिंतामणि ग्रंथ के हैं। इसके बाद शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ जी द्वारा प्रवर्तित शाबर मंत्र हैं, उसके बाद नवनाथों के, फिर 84 सिद्धों के। तो ये क्रमानुसार, और एक चीज़ आप समझ लें कि शाबर मंत्रों की जो रचना है या जो निर्माण है वो एक निर्धारित समयावधि तक सीमित नहीं है कि केवल गुरु गोरक्षनाथ जी ने किए, उसके बाद नवनाथों ने भी अपने समय समय पे किए, 84 सिद्धों ने भी किए, और उसके बाद ये सतत होने वाली क्रियाएं हैं। जो सिद्ध की श्रेणी में आते गए उन्होंने लोक कल्याण की भावना से शाबर मंत्र रचे। वर्तमान में जो शाबर मंत्र प्राप्त होते हैं, जो पुस्तकों में प्राप्त होते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में है, वो तो 18वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य के अधिकांश शाबर मंत्र हैं। जो अत्यंत प्राचीन शाबर मंत्र हैं, आप उनके उच्चारण देखें तो उच्चारण ही विचित्र प्रकार के। आप शाबर चिंतामणि के शाबर मंत्रों को देखें, थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा ये कोई तांत्रिक संस्कृत के शाबर मंत्र हैं। ये शाबर मंत्र जैसे ही नहीं आपको लगेंगे, ये लगेगा कोई तांत्रिक मंत्र, यानी शुद्ध रूप से आपको बिल्कुल संस्कृत जैसी आपको फीलिंग आने लगेगी। तो ये वर्तमान में जो शाबर मंत्र प्रचलित हैं ये 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य के सिद्धों द्वारा रचित हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शाबर मंत्रों में प्राचीनता की अगर बात करें तो शाबर चिंतामणि के जो मंत्र हैं वो सबसे प्राचीन हैं। एक उदाहरण मैं शाबर चिंतामणि के एक मंत्र का देता हूँ। मैं इसकी क्रियाविधि नहीं बता रहा क्योंकि सार्वजनिक रूप से इसकी क्रियाविधि हित में नहीं है, बस मैं मंत्र एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते जात वेदसे दुर्गायै जगज्जीवन कारिण्यै हुम ग्लौं दों दुर्गायै उच्चाटय उच्चाटय एहि एहि हुम फट स्वाहा। अब आप इस मंत्र को देखें, ये मंत्र शाबर मंत्र है, लेकिन देखने से आप कैसे कह सकते हैं कि शाबर मंत्र है? आप तो कहेंगे ये तो कोई तांत्रिक मंत्र लग रहा है। यही विशेषता है। तो शाबर मंत्र भाषा के आधार पर, आचार्य के आधार पर, कालानुक्रम के आधार पर तय होते हैं कि कौन से शाबर मंत्र पुराने। अब इस दुर्गा के मंत्र को देखें, वैसे ये विद्वेषण के लिए, सम्मोहन के लिए, भगवती की कृपा के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए इसका प्रयोजन है। मैं उसके विधान इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ विषय ये है कि अगर सबसे पुराने शाबर मंत्रों को देखें तो शाबर चिंतामणि के जो शाबर मंत्र हैं उनको लिए जा सकता है। ठीक है, सीताराम।